जी, गलत सही कुछ भी हो सकता है जवाब, गलत सही जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंतजार तो करना चाहिए। जी, हम अगर अभी पिछले कुछ सालों में देखें तो हमारे देश में जो भी बदलाव आए हैं, बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उसी का शिकार होकर, जिस शेर की मैंने आपसे बात की, आपका ही कहा हुआ शेर, उसी का शिकार होकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं बिना ये जाने कि आखिर उस अमेंडमेंट में, उस बिल में, उस कानून में उस किस तरह के प्रावधान है, और बड़ा धरना प्रदर्शन हो जाता है, पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर सच क्या है। तो अगर हम ये उम्मीद करती हूं मैं कि मेरे नाम से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे धर्म से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे भी तो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि सामने वाले का धर्म क्या है। जब मैं अपनी विचारधारा को अपने अंदर रखकर सामने वाले से ये उम्मीद करती हूं कि उसको मेरे धर्म से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले मैं अपने अंदर हिंदुस्तान लेके आऊं, धर्म छोड़ूं और न्यूट्रल बन जाऊं, तब सामने वाले से उम्मीद करूं कि मेरा नाम अंबर ज़ैदी नहीं, सिर्फ अंबर है। ये जवाब था अंबर ज़ैदी का, जवाब नहीं था, बात थी, अपनी बात थी। ये हो सकती है गलत भी हो, सही भी हो। और अंबर ज़ैदी ने यह भी तय कर नहीं रखा है कि अखलाक भाई को यहां पे सही करके ही जाऊंगी मैं। ना 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 ना, यह बिल्कुल भी नहीं तय हुआ है कि अखलाक भाई को ठीक ही करके जाना है, बिल्कुल नहीं। अखलाक भाई अपने साथ लेके जाएंगे अपना जान, अपना आसमान उनके साथ है, हमारा आसमान हमारे साथ है। लेकिन मैंने 2050 का हिंदुस्तान देखा है जिसमें अखलाक भाई का भी हिस्सा है उतना ही, रमजान भाई का भी हिस्सा उतना ही है, और श्रीधर भाई और रामचंद्र जी का भी हिस्सा ही उतना है। आसमान सबका बराबर बराबर। कहाँ के? प्रयागराज के हैं ना आप? हाँ, वहां जहाँ तीसरी नदी आप अपने आप पैदा कर देते हैं। नहीं जी जी, अभी झूठ की बात हो रही थी, तो झूठ की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, झूठ की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का झूठ। तो असल में ये झूठ का जो किस्सा है, देखिए हम जब पीछे देखते हैं ना और काम देखते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर तय करते हैं। 2050 हिंदुस्तान बहुत अच्छा होगा और विश्व गुरु होगा, इंशाल्लाह विश्व गुरु हमारा देश बनेगा। ताली बजाइए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ख्वाब की कैद में, अभी दूसरा सुन लीजिए, कि ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो इसलिए ख्वाब अच्छा देखना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हुकूमत किसकी रहे, वो छोड़िए। नहीं, एक अब मैं आ गया। प्रतीक जी, बड़ा मौलिक प्रश्न इस छात्रा ने किया है, और चूंकि मैं प्रोफेसर हूं, जी बिल्कुल, आप जवाब देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बहस है, और निश्चित तौर पे इस पे बहस होनी चाहिए थी, इस पर एक बड़ा व्यापक तौर पे बहस होती तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ा हूं, जेएनयू से पढ़ा हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उस स्टेज पे नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ऊपर से थोपने का प्रयास है, उस पे सरकार को कुछ चीजें आज के संदर्भ में संशोधित करने की जरूरत है। एक तो बातें हो गई। दूसरी बात जो आपने कही, जो आपकी मन स्थिति होती है, जो आपकी निर्णय की क्षमता होती है, जो आपकी सोच और आपके जो दौर होते हैं, उसी से आपका फ्यूचर निर्धारित होता है। आज आप क्या कर रहे हैं उससे कल निर्धारित होगा। यदि आज आप मुर्गा लड़ा रहे हैं तो कल का पत्रकारिता कहां जाएगा, पूरा देश देखेगा। यदि आप जैसे ईमानदार लोग आज मुद्दों पर बहस करेंगे, आज के जो मुद्दे हैं, तो देश उसी दिशा में आगे जाएगा। उसी तरह जैसे हम सब नौजवान हैं, आज हम अपनी धारणाओं को बाहर करके, कांग्रेस भाजपा सपा ये सब अपनी जगह पे, देश बड़ा है, देश के बाद ही कोई पार्टी आती है, और देश जब रहेगा तभी हम सब लोग रहेंगे। कोई रंग नहीं, देश का रंग तो विविधता में एकता है, क्या बात और है, इसी विविधता को हमको बना के रखना है। जी जी जी, धन्यवाद प्रतीक जी। बोलिएगा। कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत विद्वान हैं, इनकी बातों से मुझे एक शेर याद आ गया कि चलिए जाने दीजिए, निकल गया दिमाग से। नहीं, तुम सुना देते हो, सुनाओ। अच्छा भैया जी, ऐसा है, कल भैया ने बात की थी 2050। शेर सुना रहे थे तुम, नाटक ना बताओ हमको। 2050 कैसा हो। हाँ। तो मैं उस पर कहना चाहूंगा कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे। वसीम साहब का शेर है ये, वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है। वाह क्या बात है। कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तेरी मैं आ रहा हूं बेटा, वसीम बरेलवी महबूब शायर हमारे, कैसे नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। पूरा करने देना। अरे बेटा, मैं कत्ल नहीं करूंगा। ज्वाइंट किया है कि
मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, और घर संवारने का तसव्वुर बहुत बाद का, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाऊं कैसे। कभी कभी जवाब जो हैं इधर से नहीं, बेंच से नहीं आते, जनता से आते हैं। तसव्वुर तो बात का है, पहले तो ये तय हो कि घर बचाऊं कैसे। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और वो उसने लेके चला इसीलिए चले थे कि जब मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना, और जब तुम शेर पढ़ लोगे तो फिर हम अपना शेर पढ़ेंगे। बड़े काबिल आदमी हो तुम। जो सुना, कांग्रेस के हमारे बड़े भाई जो हैं ना, उन्होंने अभी बात की शिक्षा पॉलिसी की, उसमें 4 लाइनें हैं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां जो लूटते थे, आज वो भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए प्रतीक जी, ये बस्तियां लूट रहे थे। सुन लीजिए ना, 60 साल तक इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्या थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10वीं के बच्चों को इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया। बच्चों का आज जो 10वीं के बच्चे पास हो के निकल के आए थे, उनको आज कितना परेशानी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो ये लेके आए नई पॉलिसीज, उसके अंदर बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। 2050 का देश, 2050 का हिंदुस्तान। इकबाल भाई आ रहा हूँ, अगर कुछ बोलना था बोल दो। चलो इकबाल भाई, बहुत देर से। सिकंदर भाई एक मैंने भाई का भी शेर सुना, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ। कि फिर मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा। फिर मिला वक्त, इनकी दाढ़ी पे बच जाना। हाँ, बड़े खतरनाक आदमी है, इतने खतरनाक आदमी है कि जुल्फे सुधार रहे हैं। हाँ, तो शेर क्या था? फिर मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, अब तो उलझा हूं हिंदुस्तान के हालात सुलझाने में। ये हिंदुस्तान के हालात सुलझा रहे हैं। जी आया जी, 1 मिनट ले लूं? हाँ जी। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, शेर वो वसीम बरेलवी का सुना रहे हैं, और तुम जो हो राहत इंदौरी साहब का है ना। अच्छा, तो मतलब कुछ, मैं शेर को नहीं कह रहा हूं, मैं कौन हूं? वो उस्ताद आदमी, दोनों उस्ताद आदमी। लेकिन कोई और शेर पढ़ देते हैं आज। ये जरूरी है ना भैया जी? हैं? ये जरूरी है। जरूरी नहीं, मजबूरी है। सुनिए भैया जी, क्यों जरूरी है? नहीं, मजबूरी है तुम्हारी। ये कैसे मजबूरी है बताइए? मजबूरी ऐसे है कि अगर तुम ये शेर ना पढ़ते तो मेरी डिबेट में कैसे आते? अगले दिन आ ही नहीं पाते डिबेट में। डिबेट में यही हो रहा है आजकल। 2050 का हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना तुम, यही हो रहा है कि तुम इधर की बोलना, तुम इधर की बोलना, तुम इधर खड़े हो जाना, तुम उधर खड़े हो जाना, बंटवारे में नजर आना और असली मुद्दे छोड़ जाना। रुको। हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं भैया, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं तो करो। सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, क्या मिला? किसी को नहीं मिला। एम्स की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, गोद एमपीओ ने जो गोद लिए थे उनकी बात हुई थी, किसानों की जो आयु है, वो जो उनकी इनकम है वो डबल होगी, उस पर बात हुई थी। ठीक। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे भाई को इस बारे में जानकारी नहीं है कि ऑलरेडी 100 स्मार्ट सिटी के अंदर हम ऑलरेडी खड़े होने जा रहे हैं जी। हम लोगों ने मेट्रो रेल्स कितनी बनाई है ये इनको नहीं मालूम है। जो लोकोमोटिव्स है 691 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग ऑलरेडी ला रहे हैं। किसी ने बात कर रहे थे कि स्टार्टअप से रिलेटेड, तो स्टार्टअप का आंकड़े मेरे पास भी हैं। तो ये जो 9 लाख जॉब ऑलरेडी स्टार्टअप के साथ ऑलरेडी आ चुका है। औरतों को नारी शक्ति पावर्ड स्टार्टअप्स 45% स्टार्टअप ऑलरेडी औरतों के पास है, और उन लोगों को लोन्स भी मिले हैं। और जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा की बात के साथ साथ इन्फ्लेशन की रेट की बात कर रहे थे, महंगाई की, तो अर्जेंटीना में 94.8% है, टर्की में 6.27% है। जी, इन्फ्लेशन वही है। अगर हम यूएसए पे तक पहुंच जाते, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो लंबी लिस्ट है बहुत। तो अगर आज यूएसए 6.5 पर है, गरीबी का आपके टाइम से तो बहुत नीचे में आ चुका है, और जिसने 107 पर भारत को लाकर खड़ा किया होगा, आप सोचिए कि उन लोगों की सोच कैसी होगी। पाकिस्तान का हाल क्या है सब जानते हैं, और आज लोग यहाँ पे खड़े हैं, घर पे चूल्हे चलते हैं। ये सोच, जब सच्चाई की बात करते हैं तो कहती है सोच ऐसी है। अब बताइए, जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि 47 साल में सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी है? बताइए, नहीं है? आपको ये मालूम है कि 0.8% सबसे ज्यादा
उसने मेरे जख्मों का कुछ अरे बड़ा आज अच्छा ये जब अरे भाई आप तो रामचरितमानस सुनाते थे, कहाँ शेर व शायरी में आ गए? नहीं नहीं जल्दी जल्दी सुनाइए। उसने मेरे जख्मों का कुछ जितनी जल्दी मेरा सुनाइए कि समझ में ना आए। इलाज मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी जो इनका लेबर गरीबी हटाओ नारा तो आपने दिया था। किसान 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कह रहे थे किसानों की आत्महत्या कर ली। जहां खुले आसमान के नीचे बैठे रहे और जब किसानों की 700 की मौत हो गई, इसके बाद इन लोगों ने वो अपने वापस लिए। आज पहली बार ऐसा है कि बीच के बिचौले गायब है, सीधा सीधा पैसा अकाउंट में आ रहा है। कहां पर है? मोदी जी ही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने एक डेवलप्ड नेशन कंट्री इंडिया के बारे में बात जी मैं आ रहा